ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। इंट्राडे में 1 घंटे में किस तरीके से 9:15 से 10:15 के बीच में ट्रेडिंग आप अपना खत्म कर सकते हो, जानने में सीखने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। बाय द वे, मैं आपको 10 पॉइंट्स कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। आपको अगर ये काम आए, 10 पॉइंट काम के लगे तो ये वीडियो आप पूरा देखना, और अगर आपको ये 10 पॉइंट काम के ना लगे तो ये आप वीडियो अभी ही बंद करके जा सकते हो। 9:15 से 10:15 के बीच में ट्रेडिंग करने के लिए 10 चीजें हमें सीखनी जरूरी है। सबसे पहले, व्हाट इज इंट्राडे। दूसरा, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ इंट्राडे, व्हाई यू शुड डू इट। सेकंड, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंट्राडे। देन टॉप 5 मिस्टेक जो ट्रेडर करते हैं। आज मैंने पूरी जिंदगी ट्रेडिंग के लिए दे दी है, अपनी पूरी जिंदगी भर से ट्रेडिंग करते आया हूं। 5 गलतियां जो हर एक इंट्राडे ट्रेडर स्टार्ट में करता है। इसके बाद में 3 चीजें जो आपको करनी बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एग्जैक्ट स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है, बेस्ट स्टॉक कौन से है, एंट्री कहां करना है, स्टॉप लॉस कहां करना है, क्वांटिटी कितना खरीदना है, टारगेट कहां पे रखना है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। इसके बाद में एडवांटेज ऑफ स्ट्रैटेजी, और उसके बाद में 10 क्वेश्चंस अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। देन व्हाई यू विल नॉट मेक मनी डिस्पाइट ऑफ लर्निंग ऑन दिस वीडियो। एंड द 10th पॉइंट इज वन बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ इंट्राडे। अगर आपको ये 10 पॉइंट जानने में सीखने में इंटरेस्ट, वीडियो आपके लिए है। चलो आओ जाते हैं और सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज इंट्राडे। इंट्राडे इज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, जो आप सब लोग जानते रहोगे। आपको एक दिन में बाय और सेल दोनों कर लेना है, या तो सेल और बाय। सो बेसिकली आपने 9:15 बजे खरीदा और शायद 3:30 के पहले बेच दिया, या आपने 10:15 बजे खरीदा और 3:30 के पहले बेच दिया। इसको इंट्राडे कहते हैं। और मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको माइक्रो इंट्राडे कहते हैं, कि आपको 1 घंटे में आपका ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा। पीसी बंद, कंप्यूटर बंद। कैसे होगा? एडवांटेज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंट्राडे। डेली इनकम, आपका हर रोज आप पैसा कमा सकते हो। अगेन, डोंट बी रिजिड टू माय वर्ड्स, ठीक है। मंडे पैसा आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, थर्सडे आया, फ्राइडे नहीं आया, ठीक है। सो अप्रॉक्स आप कह सकते हो कि आप अप्रॉक्स रोज पैसा बना सकते हो। 1 आवर वर्क, बस 1 घंटा काम करके आप उठ सकते हो, पीसी बंद कर सकते हो। नो बॉस, आपके सर के ऊपर कोई बॉस नहीं है आपको कंट्रोल करने वाला कि इतने बजे आना, इतने बजे जाना, ये करना, छुट्टी है, आज जॉब पे आना है, वगैरह वगैरह। नो प्लेस रिस्ट्रिक्शन, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ट्रेड कर सकते हो। आज कोविड के टाइम पे इसकी इंपॉर्टेंस शायद पूरी दुनिया को समझ आ चुकी होगी। जब हम लोग कोई आता है हमारे पास ऑफिस में मिलने, या कभी कोई जूम पे मिलता है, तो हम बहुत बार कहते हैं दैट स्टॉक मार्केट इज द बिजनेस। जब पूरी दुनिया भी बंद हो जाएगी तो भी मार्केट बंद नहीं होगा। एंड शायद कोविड के टाइम पे ये लोगों ने एक्चुअली देख लिया। देन व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंट्राडे, दोनों पता होना चाहिए। आई एम नॉट अ मल्टी मार्केटिंग लेवल वाला बंदा जो आपको रोजी पिक्चर दिखाएगा। आई एम एग्जीक्यूटर, आई एम अ बिजनेसमैन जो एग्जीक्यूशन करता है, जिसको रिजल्ट में इंटरेस्ट है। फेल होऊंगा चलेगा, वापस खड़ा होऊंगा, सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा, सक्सेस मिला अच्छा है, फिर से आगे बढ़ूंगा। सो बेसिकली एग्जीक्यूशन। डिसएडवांटेज पता होना चाहिए, लॉस। यहां पे लॉस भी जल्दी होता है, प्रॉफिट भी जल्दी होता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे, क्वांटिटी अच्छे से नहीं लोगे, आंख बंद करके ट्रेड करोगे, टिप पे ट्रेड करोगे, न्यूज पे ट्रेड करोगे, लॉस होगा। एडिक्टिव, बहुत लोग पूरा दिन मार्केट के सामने ऐसे बैठे होते हैं। इट्स एडिक्टिव। अगर आप इसको ढंग से अप्रोच नहीं करते, एक प्रोफेशनल वे में अप्रोच नहीं करते हो, इट्स वेरी एडिक्टिव। एंड देन हेल्थ इश्यूज। अगर आप पूरा दिन पागलों के जैसा बस मार्केट के सामने बैठे हो, और कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई वो 1 घंटे में उठने वाला फंडा नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूं, तो पैसा नहीं बनना है, हेल्थ इश्यू होगा वो अलग। ऊपर से क्या होता है, जब आप पूरा दिन इंट्राडे ट्रेड करते हो तो डिसीजन मेकिंग ज्यादा होता है, और आप जितना डिसीजन मेकिंग करते हो उतना हेल्थ इश्यूज होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कहता है। गूगल करो, सर्च करो कि मैं क्या बोला। आगे चलता हूं मैं। टॉप 5 मिस्टेक्स जो इंट्राडे में लोग करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कैरी पोजीशन, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेजीएस्ट मिस्टेक विच पीपल डू। आज बाय किया 100 पे, सपोज शाम होते होते, मतलब 3:30 बजे तक 100 वाला 98 हो गया, तो लोग माल मतलब स्टॉक लेके जाते, कल देखते हैं थोड़ा ऊपर आएगा तो बेच दूंगा। Craziest mistake. No one should ever do this. Then no system. कोई मेथड ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है, कोई फंडा ही नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल एज ही नहीं है।
साइकोलॉजिकल एज होना चाहिए हमेशा ट्रेड करने के लिए, कोई एज ही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है, सिस्टम होना चाहिए, नो रूल नो मेथड नहीं चलेगा, नो साइकोलॉजी। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खराब मूड से जा रहे हो, बदला लेने जा रहे हो कि कल मुझे लॉस हुआ था आज मैं रिकवर करूंगा, लॉट ऑफ पीपल से दैट, नहीं चलेगा। ट्रेड विथ एडवाइस और टिप, कम ऑन, कैसे चलेगा? ट्रेड विथ एडवाइस और टिप कैसे चलेगा? नहीं पैसा बनेगा। बाय द वे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रेजी कि किस तरीके से कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अलग व्हाट्सएप नंबर देते हैं और बोलते हैं कि लाइक दिस इज फ्रॉड, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है। हाँ, आज हमारा ये एक ही नंबर है जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख रहा है, और हम शायद सामने से कभी आपको पुश नहीं करेंगे कि कभी ये करो वो करो, और ये एक ही नंबर से हमारा कम्युनिकेशन होता है। हाँ, ये जो भी कमेंट आते हैं आपको फ्रॉड है। दूसरा, एक महान चीज पता चली अभी मुझे रिसेंटली कि कोई फेसबुक पे फेक प्रोफाइल बना के कोई मेरा 15,000 का प्रोग्राम बेच रहा है। एंड आई एम लाइक, मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे जो मेरा बिग अनाउंसमेंट वाला वीडियो है वहां पे मैंने 1,000 रुपए का दे के रखा है, और वो बंदा फेसबुक पे फेक प्रोफाइल बना के 15,000 का प्रोग्राम, लाइक कम ऑन, क्या बोलूं मैं? हाँ ठीक है, चलो ये सबको इग्नोर करो, बट ये सबके चक्करों में आप मत पड़ना, आपका लॉस ना हो इसलिए बता रहा हूं। ट्रेड विथ एडवाइस और अ टिप, 5 मिस्टेक, एंड इन लोगों के ट्रैप में पड़ना इज ऑल्सो 1 more 6th मिस्टेक। हाँ, वो टिप वाले फोन आते हैं और वो उनको एंटरटेन करना और फिर उनसे टिप लेके ट्रेड करना इज 1 more मिस्टेक। एनीवेज, टॉप 3 थिंग्स टू डू, फिक्स योर टाइम। टाइम फिक्स करो कि कितने बजे से कितने बजे ट्रेड करना है। पूरा दिन ट्रेड नहीं होता है। आप अगर इंट्राडे भी करते हो, डिसाइड योर टाइम। 9:15 से 3:30 को जॉब कहते हैं, और ट्रेडिंग इज अ बिजनेस नॉट अ जॉब। सो फिक्स योर टाइम, लिमिट योर स्टॉक, इंपॉर्टेंट। 1600 स्टॉक एनएससी में, 5,000 स्टॉक बीएससी में, सब चलेगा। ऐसे ट्रेड नहीं होता है। आपको कुछ 25-50 स्टॉक पे लिमिट रखना होगा, और वो 50 में से कुछ 2-5 स्टॉक पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। आज इतने स्टॉक्स पे इंट्राडे नहीं होगा, सो लिमिट योर स्टॉक एंड देन ट्रेड ओनली इफ इट सूट्स यू। वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट जो आई डोंट नो कितने लोग आपको कहेंगे, बट देन विद एक्सपीरियंस ऑफ अ डेकेड आई कैन से दिस टू यू, हर एक इंसान के लिए इंट्राडे नहीं होता है। ठीक है, आप क्या करो, आप 2 अकाउंट खोलो, एक में डेली चार्ट पे ट्रेड करो जो स्विंग या पोजीशनल या इन्वेस्टमेंट होगा, और दूसरे पे इंट्राडे करो जो आपका रोज का बाय सेल होगा। 2 महीना करो, दूसरे महीने के अंत पे आप देखो कि आपको कौन सा जम रहा है। दोनों जम रहा है तो करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। स्विंग जम रहा है, इंट्राडे नहीं जम रहा है, तो इंट्राडे को छोड़ दो, स्विंग करो। और स्विंग नहीं जम रहा है, डेली चार्ट नहीं जम रहा है और इंट्राडे जम रहा है, तो इंट्राडे करो ना, किसको प्रॉब्लम है? बट देन ट्रेड ओनली इफ इट सूट्स यू। हाँ, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लिए इंट्राडे नहीं बना, इट्स ओके, एक्सेप्ट, डोंट ट्रेड। हाँ, इट्स अ मेंटल इशू जो हम ईगो के साथ में पकड़ के बैठते हैं। एनीवेज, आगे चलता हूं मैं। स्ट्रैटेजी, आई एम श्योर बहुत लोग इसका वेट कर रहे होंगे। एनीवेज, सो बेसिकली स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है, और जो पुराने लोग हैं उनको तो शायद ऑलरेडी आता है, बट देन एक ट्रिक है, ठीक है, एक ट्विस्ट है, तो ध्यान से देखना, इवन इफ यू आर ओल्ड सब्सक्राइबर ऑन दिस चैनल। बाय द वे, चलो, सो बेसिकली पहले तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या है स्ट्रैटेजी। वो स्टॉक सिलेक्शन कब करना है आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है रात को, जब मार्केट बंद हो जाए तब। कहां पे? निफ्टी 50 में। सिर्फ निफ्टी 50 को ही देखना है और कोई स्टॉक्स को आपको नहीं देखना है। आप कहते हो कि सर आई कैन अफोर्ड टू वॉच मल्टीपल चार्ट, लाइक मैं सर काम करने को तैयार हूं। ऑसम, फोकस ऑन निफ्टी 200। सो निफ्टी 200 के स्टॉक्स ले लो। और कब लोगे? रात को। तो यहाँ पे आ गया निफ्टी 200 ज्यादा से ज्यादा, लिया निफ्टी 50 आई रिकमेंड, निफ्टी 200 हाईएस्ट लेवल पे। ठीक है, दूसरा कब एनालिसिस करना है? रात को एनालिसिस करना है। क्या देखना है वो देखो। अब स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है? सो बेसिकली पहले व्हाइट पेज पे दिखा दूं, चलेगा? व्हाइट पेज पे दिखाता हूं पहले। सो बेसिकली व्हाट यू वांट इज, यू वांट अ मूविंग एवरेज विच इज 44 लाइक दिस। ठीक है, सो आपका एक मूविंग एवरेज होना चाहिए जो ऐसा राइजिंग होना चाहिए, जो होना चाहिए 44 सिंपल मूविंग एवरेज।
मैं खाता भी सिंपल हूँ, जीता भी सिंपल हूँ और मूविंग एवरेज भी सिंपल यूज करता हूँ। सो 44 मूविंग एवरेज सिंपल होना चाहिए। और 3:30 बजे के, और आपको अगर मूविंग एवरेज का मीनिंग वगैरह नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, मैं चार्ट पे आऊंगा तो आपको दिखा दूंगा, उसका चिंता मत करो आप। आपको बहुत ही सिंपल सा चीज है जो आपको चाहिए। आपको 3:30 बजे मार्केट जो है वो करीब ऐसा कुछ बंद होना चाहिए, करीब ये लेवल पे नियर मूविंग एवरेज आपका क्लोजिंग आना चाहिए। क्या आप देख पा रहे हो मार्केट कहां पे है? सर लाइव चार्ट में दिखाओ ना। हाँ मेरी जान दिखाऊंगा, रुक जाओ, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। सो बेसिकली आप जब रात को 9, 9:30 या 10 बजे ये देख रहे हो, वो टाइम पे आपको वैसे स्टॉक्स फिगर आउट करने हैं, आपको वैसे स्टॉक्स निकालने हैं। कौन से टाइम फ्रेम पे? 5 मिनट या 15 मिनट, योर चॉइस। 5 मिनट या 15 मिनट, योर चॉइस। वापस बोलूं, 5 मिनट या 15 मिनट, योर चॉइस। सो ये दो में से कोई एक चार्ट पे, दोनों पे जरूरत नहीं है, एक चार्ट पे आप वैसे स्टॉक निकालो जहां पे मार्केट यहां बंद दिया। हेलो, आप समझ गए? सो फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए 15 मिनट लेता हूं, ठीक है। 15 मिनट में जो चार्ट है, 15 मिनट का जो चार्ट है वो यहां पे बन दिया। फॉर एग्जांपल ये निफ्टी है, ठीक है, समझने के लिए निफ्टी है। सो ये निफ्टी का चार्ट 15 मिनट में यहां पे बन दिया। अब सुबह, अगले दिन सुबह मार्केट में यहां पे बनना चाहिए बिग ग्रीन कैंडल। कैसा होता है बिग ग्रीन? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता है बिग ग्रीन। सो पहला कैंडल या दूसरा कैंडल चलेगा, पहला या दूसरा कैंडल, ठीक है। 2 कैंडल में से एक कैंडल यहां पे बिग ग्रीन बनना चाहिए। सो यू, इट्स लाइक बाय अबाउ द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, दैट्स योर सिस्टम। बाय अबाउ द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो। एंड आपका जो टारगेट होगा वो कहां पे होगा? 1:2। 1:2 का मतलब क्या होता है? सपोज फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो एंट्री है वो है 101 रुपए का, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो है सपोज 95 रुपीज का। एंट्री को 100 कर देते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। सो बेसिकली आपका एंट्री है 100 रुपए का, स्टॉप लॉस है 95 का, तो आपका 5 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ, तो आपका जो टारगेट है वो होगा 110 रुपया। 110, आपका 110 रुपए का टारगेट हुआ। ये समझ में आया? आगे चलता हूं मैं, क्वांटिटी भी बताना है, लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, सब बताऊंगा। कहीं पे भाग के नहीं जाने वाला हूं और आप भी कहीं पे भाग के नहीं जाने वाला हो। ध्यान दो यहाँ पे और लिखते जाओ मैं जो जो बोल रहा हूं वो। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजी, ज्ञान नहीं, एग्जीक्यूशन क्या करना है सिंपल भाषा में। देखो आपको क्या चाहिए, बेसिकली दिस इज द सॉफ्टवेयर, इसका नाम है की स्टॉक्स। आपको अगर ये चाहिए तो आप ये गूगल कर सकते हो की स्टॉक सॉफ्टवेयर करके, और आशीष को मेल ईमेल आईडी कहीं पे मिलेगा, उसको भेजना। सिद्धार्थ ने मुझे आपका नंबर दिया या ईमेल आईडी दिया, वैसा कुछ उसको भेजना और बोलना कि आई वांट 15-20 डे ट्रायल, सिद्धार्थ ने बोला है, वैसा कुछ तो मेल भेजना। तो आपको 15-20 दिन के लिए फ्री देगा, और बाद में यू कैन चूज कि आपको की स्टॉक पे करना है या जो भी सॉफ्टवेयर पे करना है आप कर सकते हो। ऑसम। तो चलो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक दिखा देता हूं। यहाँ पे हम जाते हैं बीपीसीएल के चार्ट में। अब आप बीपीसीएल में 5 मिनट का ये चार्ट है, 5 मिनट बीपीसीएल का चार्ट है, और आप अगर यहाँ पे देखोगे सो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका हैमर। सो हैमर इज अ बुलिश कैंडल जो आप ऑलरेडी जानते हो। सो यू बाय अबाउट द हैमर, और ये डेट है, क्या डेट है ये? 6 अप्रैल, ठीक है। जब मैं शूट कर रहा हूं ऑब्वियसली, तो ये 6 अप्रैल को मैं ये शूट कर रहा हूं। सो यहाँ पे 6 अप्रैल को ये सुबह की पहली 2 कैंडल में मुझे 44 मूविंग एवरेज पे बुलिश कैंडल मिला, ठीक है। कैन यू सी दिस बुलिश कैंडल ऑन 6 अप्रैल? सो यू बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, 1:2 इज योर एग्जिट। यस, क्लियर है? यस और नो? अब ये 44 मूविंग एवरेज क्या होता है सर? मेरा एक्चुअली एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है 44 मूविंग एवरेज पे, जो आप देख सकते हो। एक बहुत बड़ा वीडियो है 1.25 घंटे का, ये आप देख सकते हो। आई रिकमेंड यू टू लर्न दिस बिकॉज दिस इज रियली लाइक, खुद के कंटेंट को क्या तारीफ करूं, पर सच है यार, करोड़ों रुपए की चीज है ये। अब देखो, आपको अप्लाई करो तो समझेगा। एंड मूविंग एवरेज क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो बहुत सिंपल है। मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज इज अ एवरेज
एवरेज ऑफ लास्ट 44 डेज। तो अगर ये मूविंग एवरेज राइजिंग है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, और अगर मूविंग एवरेज फॉलिंग है तो हम स्टॉक नीचे जाएगा अज्यूम करते हैं। अब ये चाहे 5 मिनट का चार्ट हो, चाहे 15 मिनट का चार्ट हो, चाहे डेली चार्ट हो, चाहे मंथली चार्ट हो, चाहे वीकली चार्ट हो। अगर मंथली में मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप फॉलो करो, वीकली तक ठीक है। सो बेसिकली निफ्टी का वीकली चार्ट देखो, ये राइजिंग फेज है और ये फॉलिंग फेज है। सेम चीज आप डेली में भी देखो, निफ्टी का ये राइजिंग फेज है, ये फॉलिंग फेज है। 44 सिंपल मूविंग एवरेज है, ये कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद में ये निफ्टी का ही 75 मिनट का चार्ट है, ये राइजिंग फेज है, ये फॉलिंग फेज है। कैन यू सी दिस? अब यही चीज 15 मिनट पे देख लो, ये निफ्टी राइजिंग है, ये फॉलिंग है। जब मूविंग एवरेज राइजिंग होता है तो स्टॉक की ऊपर जाने की शक्यता, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, और जब मूविंग एवरेज फॉलिंग होता है तो स्टॉक का नीचे जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, अगर मेरे हाथ में कोई बॉल है, बॉल, ठीक है, और मैं बॉल को ऊपर फेंका, अगर बॉल की डायरेक्शन अपवर्ड है तो वो 1 सेकंड बाद कहां होगा? ऊपर के नीचे। कितने लोग समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर मेरे हाथ में कोई बॉल है और मैं उसको ऊपर फेंक रहा हूं और उसका डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो बॉल 1 सेकंड बाद कहां होगा? ऊपर के नीचे, ऊपर होगा। और अगर वही बॉल ऊपर जाने के बाद में फॉलिंग जोन में है, वो फॉल कर रहा है बॉल, तो 1 सेकंड बाद वो बॉल कहां होगा? नीचे होगा। दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटी, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऐसे ही दुनिया चलती है। कोई कार 80 की स्पीड में चल रही है, 1 सेकंड बाद कार कहां होगी? आगे या पीछे? आगे होगी। स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही काम करता है। भाव भगवान छे, लोगों को फॉलिंग में बाय करना होता है, सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए। नहीं मेरी जान, महंगा खरीदो, राइजिंग स्टॉक पे बाय करो। सो वही फंडा यहां पे आप इंट्राडे में यूज कर रहे हो, और ये आपका पहला 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए ट्रेडिंग, ठीक है। अब इसके लिए चाहे आपके पास एक सिंपल लैपटॉप हो, या तो आपके पास मेरे जैसा ट्रेडिंग सेटअप हो। मैं मेरे टीम को कहूंगा एक आध फोटो यहाँ पे ऐड कर दे जहाँ पे मेरा इंट्राडे वाला टीम बैठता है। सो जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये सेटअप है, उनके पास कुछ 3-4 स्क्रीन है जो वो लोग इन स्क्रीन पे देख करके ट्रेड करते हैं। सो या तो आपके पास ऐसा स्क्रीन होना चाहिए, या तो एक लैपटॉप होना चाहिए जहाँ पे आप मल्टीपल चार्ट्स लगा के रख सकते हो और आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। अब सवाल आता है क्वांटिटी कैसे गिनना है सर? क्वांटिटी सीखना है पक्का? चलो आओ क्वांटिटी सिखाता हूं मैं। सो बेसिकली सबसे पहले खोलना पड़ेगा हमें एक्सेल शीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड लाइन हटा देता हूं मैं। सो एक्सेल पे क्वांटिटी कैसे गिनना है? क्वांटिटी गिनना बहुत सिंपल है। आपका अकाउंट कितने रुपए का है पहले लिखो। 1 लाख रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप 15 ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हो? सो बेसिकली अगर आपको 15 बार लॉस होता है तो आपको कितना हाईएस्ट लॉस होगा तो चलेगा। तो आप हाईएस्ट लॉस सोच रहे हो, मेरे पास लाख रुपया है और मेरे को 30,000 जाएगा तो चलेगा, ठीक है। सो 30,000। अब 30,000 डिवाइड बाय 60 इंट्राडे है। अगर ये डेली चार्ट होता तो मैं आपको अलग फंडा बताता, डेली चार्ट होता तो मैं आपको अलग फंडा बताता। इंट्राडे है इसलिए ये रूल बता रहा हूं। सो अगर आपका हाईएस्ट लॉस है 30,000, सो 30,000 डिवाइड बाय 60, पर ट्रेड कितना रिस्क लोगे? 500 रुपए पर ट्रेड, 500 रुपए। आप कहते हो नहीं सिद्धार्थ मेरे लिए 30,000 बहुत ज्यादा, आई कांट अफोर्ड 30,000 का लॉस, मुझे सिर्फ 20,000 ही अफोर्ड करना है। 60 ट्रेड लॉस हो गए ना मेरे, तो मैं सिर्फ 20,000 ही लॉस अफोर्ड करना चाहता हूं। तो 20,000 यहां पे लिख दो। आपको पर ट्रेड रिस्क लेना है 333 रुपीज, ठीक है। अब आपको क्वांटिटी कैसे गिनना है देखो, एंट्री, स्टॉप लॉस, रुपी स्टॉप, ठीक है। तो आपका एंट्री है फॉर एग्जांपल 100 रुपए का, स्टॉप लॉस है 95 रुपीज का। सो व्हाट यू डू इज एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, 5 रुपये आ गया। नाउ व्हाट यू डू, आपका वो जो 333 आया था ना, 333 डिवाइड बाय 5 रुपया, दिस इज योर क्वांटिटी। 66 क्वांटिटी आपको बाय करना है बस, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो जो था ना पहला बंदा, फर्स्ट गाय, जिसने कितने का रिस्क उठाया था? जिसने रिस्क उठाया था 30,000 का, 30,000 का। सो 30,000 में 500 रुपए का था ना, तो यहां पे अब चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला। 500 नहीं, पहले इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 5, 100 क्वांटिटी, ठीक है। कोई बोलता है सर ये तो अपन
आप टेंशन मत लो, पैसा वैसा है अपने पास। और आप एक काम करो, यहाँ पे 30 नहीं 50,000 लिख दो, लॉस हो गया वांदा नहीं, दूसरे बिजनेस से कमाया हूँ, लाख रुपया सिर्फ सीखने के लिए इन्वेस्ट किया हूँ मार्केट से, चलेगा 50,000। तो यहाँ पे 50,000 कर दिया। अब कितना रिस्क लोगे पर ट्रेड? आपको रिस्क लेना है 833 रुपीज़। तो अब फिर से मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया 833 रुपीज़। सो 166 क्वांटिटी। ईजी, डुएबल, प्रैक्टिकल, एग्जीक्यूटेबल। यस, स्पेशली आपका इमोशंस बहुत मैनेज होगा इसमें। बहुत लोगों को पैनिक हो जाते हैं ट्रेड करने के टाइम पे, इमोशंस ट्रिगर होते हैं। सो ये केस में आपका इमोशंस ट्रिगर नहीं होगा। यहाँ पे मैंने 60 ट्रेड ली है, याद रखना, यहाँ पे डिवाइड बाय 60 किया था मैंने, ये वाला। तो इंट्राडे कर रहे हो इसलिए 60 नंबर आपके लिए अच्छा है मैथमेटिकली, ठीक है। 60 नंबर पे कोई मेरा न्यूमरोलॉजी नहीं है। सो ये हो गया मेरा क्वांटिटी कैसे गिनना है। फिर से एक बार रिवीजन करवाता हूं मैं, जिनको समझ गया वो थोड़ा स्किप कर लो, जिनको नहीं समझा वो देखो। मेरे पास टोटल कितना रुपया है? लाख रुपया। 1 2 3 4 5, ठीक है। 60 ट्रेड्स, सॉरी 30 नहीं, 60 ट्रेड्स। मुझे हाईएस्ट कितना रिस्क में अफोर्ड कर सकता हूं? लेट्स अज्यूम दिस टाइम ओनली 20,000। सो चलो यहाँ पे लिखते हैं 20,000। अब क्या करेंगे हम? 20,000 डिवाइडेड बाय 60। तो दिस इज माई पर ट्रेड रिस्क। बराबर, समझ में आ गया? ऑसम। इसके बाद में मैं लिखूंगा एंट्री। एंट्री मेरा था 200 रुपये का, थोड़ा नंबर चेंज करते हैं। फिर मेरा आएगा स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस था 188 रुपीज़ का। फिर मेरा आएगा रुपी लॉस। सर स्पेलिंग गलत है, पता है, मैं एग्जाम में नहीं बैठा हूँ, मार्क्स 2 मार्क कम मिलेगा मेरे को, चलेगा। देखो यहाँ पे यहाँ पे 200 माइनस 188 विच इज़ 12 रुपया। सो नाउ आई विल गो फॉर माई क्वांटिटी कैलकुलेशन। क्वांटिटी सो यहाँ पे मैं करूँगा माई 333 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 12 रुपया। सो मेरा आया 27 क्वांटिटी। सो आई विल बाय 27 क्वांटिटी, एग्जैक्ट 20। सर 30 राउंड फिगर कर लूँ क्या? नो, NO। सो इस तरीके से आपको सिस्टम फॉलो करना है क्वांटिटी का। एंड इफ इंडिया फॉलोज दिस मच फ्रॉम द होल वीडियो, तो भी पूरे के पूरे भारत देश के ट्रेडर्स का भला हो सकता है, फॉर श्योर। बिकॉज आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, फैमिली फर्स्ट। घर पे मम्मी है, वाइफ है, बच्चे है, पिता है, उनके गोल्स है, हाँ। सो उनके लिए एक सेफ्टी नेट है। अब जब आप प्रॉफिट कमाओगे ना, धीरे धीरे 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर धीरे धीरे आप रिस्क बढ़ा सकते हो। बट देन until and unless you are not profitable for 1 year, this is the formula which everyone should follow. So basically इसी तरीके से मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग पे वीडियो बनाया था। I recommend you to watch this video. Again, this is fantastic video on intraday जो अभी आप देख रहे हो, and that is one of the historical video on YouTube for India on swing trading, and this is for intraday. So basically आपको मैंने सिखा दी, एक बार रिवीजन कर ले जिनको समझ में आया थोड़ा। नहीं, इस पे रिस्क मैनेजमेंट पे रिवीजन नहीं, एंट्री पे रिवीजन। हाँ, एक्सेल को बंद करता हूँ अभी, सो मैंने सेव नहीं किया है। सो ऑब्वियस ही बात है कि मैं आपको भेज नहीं पाऊंगा, या डिस्क्रिप्शन में वगैरह आप वीडियो थोड़ा आगे पीछे करके वैसा कैलकुलेशन कर सकते हो। एंड डू इट योरसेल्फ। ये मेहनत जो है वो अच्छा है, मेहनत काम आएगा। हमेशा लोग कहते हैं कि पसीने से पैसा बनता है, बिल्कुल सच है। अब चाहे आप AC में वो मेहनत करो या रोड पे मेहनत करो, बट पसीने से पैसा बनता है, ये बात बिल्कुल सही है। एनीवेज, सो बेसिकली आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं, ऐसे आपको इंट्राडे करना है, ऐसे आपको इंट्राडे में आप बाय कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाया है। हाँ, शाम को फिर एक बार यही जो जूने हमारे स्टेप्स थे, निफ्टी 50 या निफ्टी 200, रात को लाइक 9 साढ़े 9 अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, 8 बजे बैठोगे तो भी चलेगा, 10-11 बजे बैठोगे तो भी चलेगा। अंदाज से आपको मैं बता रहा हूँ, रात को 9 साढ़े 9 बजे एनालिसिस करो। सुबह के लिए कैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो 44 मूविंग एवरेज पे खड़े हैं, नियर 44 मूविंग एवरेज खड़े हैं। मैं आपको राइट साइड पे मेरे टीम को कहूंगा कि आपके लिए कुछ इमेजेस डाल दे, इंट्राडे पे स्टॉक का नाम है और काफी कुछ है, तो वो एक आपको पता चल जाएगा आपको कैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं। यू हैव टू फाइंड स्टॉक्स लाइक दिस। आई विल गिव यू 10 एग्जांपल्स, ओके। आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं। दिस इज 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो बेसिकली आपको यहाँ पे जो मैंने 10 एग्जाम्पल दिखाए, वैसे स्टॉक्स जो राइजिंग है और नियर खड़े हैं वैसे ढूंढने हैं। और नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए, नेक्स्ट डे पहली 2 कैंडल में एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए। यू बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, 1:2 टारगेट, और क्वांटिटी गिनना मैं आपको सिखा दिया हूं। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। और आपको ये याद है ना कि टाइम फ्रेम कौन सा, 5 या 15 पहले मैंने बताया था। आई होप ये आप लिख रहे हो पेपर पे। हाँ, सो जो भी लोग हमारे पास आते हैं जानने के लिए, सीखने के लिए, या जितने भी लोग इनर सर्कल में है हमारे पास, हम हमेशा कहते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे 1 घंटे में उठना है। सी, आज हम जॉब साइकोलॉजी में फंसे हुए हैं कि हम मार्केट को भी पूरा पूरा दिन बैठ के जॉब के जैसा ही ऑपरेट करते हैं। हम इतना वो साइकोलॉजिकल क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स में फंसे हुए हैं कि हमको 1 घंटे में पीसी बंद करना है। ये एटीट्यूड ही नहीं आता। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। कहा जाता है कि यू आर द क्वेश्चंस यू आस्क एंड क्वेश्चंस यू मिस। आज किसी ने सोचा होगा कि कोई ऐसा बल्ब कैसे बने, ऑब्वियसली आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मेरे सामने है, बट आपके घर पे भी है ना, देखो थोड़ा ऊपर छत पे। कोई बल्ब, किसी ने सोचा होगा कि बल्ब कैसा बने तो बना। किसी ने सोचा होगा कि आज कैमरा कैसे बने तो बना। किसी ने सोचा होगा कि आप जो मोबाइल फोन देख रहे हो, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हो उस पे, ये कैसा बने तो बना। इसी तरीके से अगर आप सोचते हो कि 1 घंटे में पैसा कैसे बने तो बन सकता है। अगर आप सोचोगे ही नहीं तो बनेगा कैसा। और मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब मैं स्ट्रैटेजी देने के बाद बोल रहा हूं। अगर मैं बिना स्ट्रैटेजी दिए ये सब ज्ञान देता तो कोई वेस्ट है। सो बेसिकली क्वेश्चन, हाउ आई कैन मेक XYZ money in 1 hour? Search for answer, hustle, make it happen. हाँ, make it happen. आगे चलूं, ज्ञान बस। मैंने आपको एंट्री सिखाया, मैंने आपको स्टॉप लॉस सिखाया, मैंने आपको क्वांटिटी सिखाया, मैंने आपको टारगेट सिखाया। एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी बता देता हूं ताकि आपको हेल्प हो। टाइम, 1 घंटे में खड़ा होना है, 1 ही घंटा, हाईएस्ट मैक्सिमम 1 घंटा। रिस्क इज डिफाइंड, आपको पता है कि आपका हाईएस्ट कितना रिस्क होगा। आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 स्टॉप लॉस करना, 5 के ऊपर आप स्टॉप लॉस मत करना। अगर आपका 5 स्टॉप लॉस हो गया ना, उस दिन का ट्रेडिंग बंद, कंप्यूटर बंद करो, लिव योर लाइफ। हाँ, आई ऑलवेज से लाइफ शुड बी होलिस्टिक। लाइफ शुड बी होलिस्टिक। होलिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? होलिस्टिक मीन्स सिर्फ पैसा 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 नहीं, पैसा भी, फैमिली भी, हेल्थ भी। हाँ, सो ये टाइप का जो ट्रेडिंग होता है ना, उसमें बहुत हेल्प करता है। सुबह इतने लोग रहेंगे जो 8 बजे जॉब पे जाते हैं, रात को 9 बजे घर पे आते हैं। फैमिली लाइफ जीरो, हेल्थ जीरो, मेडिटेशन जीरो, बुक पढ़ना जीरो, वॉक करना जीरो, जिंदगी जीना जीरो, बस थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा है। एनीवे, सबकी अलग अलग मजबूरी होती है, बट देन ये वीडियो का पर्पस ये है कि मैं आपको कुछ रास्ता दे पाऊँ, एग्जीक्यूटेबल स्टफ दे पाऊँ, इसलिए मैं अपना एक गला फाड़ के बोल रहा हूँ। एनीवेज, रिस्क इज डिफाइंड। आपका लाइक फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है और आप बोलते हो कि मैं 300 रुपए का रिस्क लूंगा पर ट्रेड। हाँ, सो हाईएस्ट आपका एक दिन का 1500 का लॉस होगा, ट्रेडिंग बंद। दूसरा दिन हाईएस्ट 5 ट्रेड, 1500 गए, ट्रेडिंग बंद। तीसरा दिन हाईएस्ट 5 ट्रेड, 1500 गया, ट्रेडिंग बंद। ये अप्लाई करना है। और अगर प्रॉफिट भी होता है तो मैं कहूँगा अगर 10 प्रॉफिट होता है आपका तो ट्रेडिंग बंद, बिकॉज वो चलता है थोड़ा। 10 प्रॉफिट हो जाएगा तब तक आप सहन कर लोगे। 20 प्रॉफिट में शायद पार्टी करने निकल जाओ चालू मार्केट में, बट देन आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली ग्रीड एंड फियर नहीं आना चाहिए, इसलिए 5 और 10 ट्रेड का रूल है। सो बेसिकली और रिस्क इज डिफाइंड, कोई इशू नहीं है इसमें। नो इमोशंस, देखो सिस्टम डिफाइंड है। आपको रात को आधा 1 घंटा काम करना है, और अगर आपको और अगर शॉर्टकट में काम करना है तो आप क्या कर सकते हो ना, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आप परचेज कर सकते हो जहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो। सपोज मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, तो मैं क्या करूँगा, 5 मिनट में जाऊँगा और मैं क्लिक करूंगा MA एनालिसिस। सबसे पहले मैं यहाँ पे निफ्टी 50 पे क्लिक करता हूँ। निफ्टी 50 5 मिनट,
और इसमें जाऊंगा मैं एमए स्लोप में, एमए स्लोप में 1 मूविंग एवरेज, यहाँ पे करूंगा 44, यहाँ पे करूंगा राइजिंग और यहाँ पे करूंगा मिनिमम 3 बार, दैट्स ओके। सो बेसिकली मैं इस तरीके से क्या किया, सारे बुलिश स्टॉक को मैंने फिल्टर कर लिया। अब यहाँ पे मुझे जितने भी स्टॉक मिल रहे हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, सारे बुलिश स्टॉक्स है। आप देख पा रहे हो मूविंग एवरेज कैसे राइजिंग है इनका। सो ये मैंने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, नियर मूविंग एवरेज है, ब्रिटानिया ये स्टॉक का नाम है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ब्रिटानिया और राइजिंग स्टॉक है, नियर मूविंग एवरेज है, सो दैट्स माय स्टॉक सिलेक्शन। सिप्ला नियर मूविंग एवरेज है, बुलिश स्टॉक है, स्टॉक सिलेक्शन। दिस इज HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बुलिश है, थोड़ा बुलिश है बट ठीक है, कल सुबह मुझे यहाँ पे बिग ग्रीन मिलता है तो चलेगा। एंड देन सर गैप अप गैप डाउन होगा तो क्या करने का, छोड़ देने का। देखो लाइफ कितना सिंपल है, मेरा मूविंग एवरेज भी सिंपल है, लाइफ भी सिंपल है। सर गैप अप हुआ तो 1-2 कैंडल लेट चलेगा क्या, नहीं चलेगा। एग्जिट ट्रेड मिला तो करने का, नहीं मिला तो आपको क्राइम के केस में जेल में तो नहीं डाल दिया जाएगा। बेसिक राइट, अगर सिस्टम पे एग्जैक्ट ट्रेड नहीं मिलता है तो आपको क्राइम के केस में जेल में तो नहीं डाल दिया जाता, छोड़ दो ट्रेड। सर पूरा मार्केट ही गैप अप हो गया, एक भी ट्रेड नहीं मिला, अच्छा है, अच्छा है, मत करो एक दिन ट्रेड। सी इट्स लाइक दिस, ओके। अगर इंडियन क्रिकेट टीम खेल रहा है और विराट कोहली और ऊपर में जो लोग लाइक रोहित शर्मा और ऊपर वाले बैट्समैन ही समझो 350 रन बना दिए 50 ओवर में, और नीचे में धोनी का बैटिंग आया ही नहीं, तो धोनी रोएगा, अरे मेरे को बैटिंग नहीं मिला, विराट तो आउट क्यों नहीं हुआ। नहीं मिला बैटिंग, ठीक है, अगले मैच में मिलेगा तब खेल लेना। कौन सी मैचेस खत्म होने वाली है और अपना ट्रेडिंग बंद होने वाला है। कल ट्रेड आएगा, परसों आएगा, बाद में आएगा, मार्केट बंद नहीं है, चालू है मार्केट। सम पीपल विल से कि सिद्धार्थ तो स्टैंड अप कॉमेडी में जा, बाकी सब ठीक है। एनीवेज ये देखो, ये स्टॉक परफेक्ट हैमर बना के खड़ा है मूविंग एवरेज पे। आपको फ्लैट दिख रहा है बट वो राइजिंग है। मैंने लाइक सॉफ्टवेयर है तो ऑब्वियसली एरर का कोई वो नहीं है। हाँ आप ऐसे देखो कितना इजी हो गया मेरे लिए। सो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर आप ढूंढो कि आपको कैसे काम आएगा। इस तरीके का स्कैनिंग आपको बहुत इजीली काम आ सकता है। और फिर ये स्टॉक आप इस तरीके से, अगेन मैं मेरी टीम को कहूँगा एक फोटो डाल दे कि इस तरीके का इसका कोई सेटअप बना के आप रख सकते हो ट्रेड करने के लिए, जहाँ पे लाइक कोई एक स्क्रीन पे 8-10 चार्ट है, दूसरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो अगेन 8-10 चार्ट है, तीसरी स्क्रीन पे 8-10 चार्ट है, और जहाँ पे भी ट्रेड आया आप पंच कर सकते हो। और आपके पास अगर सिर्फ लैपटॉप है तो शायद मैं आपको और एक फोटो ऐड करवा दूंगा आपके लिए कि अगेन एक फोटो पे जो भी 6-7 ट्रेड आ सकते हैं, सेटअप बैठ सकते हैं, चार्ट्स आ सकते हैं, वो चार्ट लगा करके ट्रेड करो यार। जो अपने पास है उस पर ट्रेड करना है। रोना नहीं है कि सर मेरे पास ये नहीं है। आप ये कमेंट कर भी दोगे कि मेरे पास 3 स्क्रीन नहीं है, उससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा नहीं। सो डोंट अफर्म दैट, ओके। आप गूगल पे सर्च करना अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो। योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। अगर आप कमेंट करते हो कि सर आपके पास 3 मॉनिटर है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास 3 नहीं, मेरे पास 30 मॉनिटर है ऑफिस में, बट मैं एक थोड़ी ना, आप कमेंट करोगे तो मैं भेज दूंगा। वेरी फ्रैंकली सही बात बोल रहा हूं ना। सो ये कमेंट मत करो कि मॉनिटर नहीं है, ये सोचो कि आप कैसे पैसा बनाओगे। 1 घंटे में आपके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो है उससे आप कैसे पैसा बनाओगे ये सोचो। रोना नहीं है, काम करना है। सही बोल रहा हूँ? थोड़ा कड़वे शब्द है, मैं बोल देता हूँ बहुत बार कड़वे शब्द, बट दिल से बोलता हूँ और सच है। हाँ आगे चलूँ। सो बेसिकली ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, और आप आशीष को एक बार ये ट्राई कर सकते हो, तो उसको बोलना कि 15-20 दिन के लिए ट्रायल दे दो तो वो दे देगा, बट आपको मेरा नाम भेजना पड़ेगा, वरना आप और कोई सॉफ्टवेयर देख लो, बहुत सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है ये सब करने के लिए। आगे चलूँ। देन 10 क्वेश्चंस अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। 10 सवाल जो आपके मन में आने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी? सर आपने बताया ही नहीं। सी डिसएडवांटेज इज वेरी सिंपल, कभी कभी ट्रेड नहीं मिलेंगे। डिसएडवांटेज इज वेरी सिंपल, कभी गैप अप गैप डाउन हो जाएगा। डिसएडवांटेज इज वेरी सिंपल कि सर मुझे आज है ना निफ्टी बाय करने का मन था लेकिन वो 44 पे नहीं है, दूर है, करूं क्या? नहीं कर सकते आप। डिसएडवांटेज इज दैट कि कभी कभी स्टॉप लॉस होगा। सो ये सारा चीज आप अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो ही आपके लिए ये काम का है। विच स्टॉक? मैंने ऑलरेडी बोला निफ्टी 50 या 500।
सर निफ्टी बैंक निफ्टी में चलेगा क्या? जो रूल बताया एग्जैक्ट वही रूल पे ट्रेड करना है तो चलेगा। टाइम फ्रेम मैंने ऑलरेडी बताया 5 या 15 मिनट। सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी उस पर ज्ञान दे चुका हूँ। फॉरेक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी, दैट्स योर चॉइस। आप देखो उस पर थोड़ा कंफर्टेबल आप हो और चार्ट्स अच्छे चल रहे हैं ये सेटअप पे तो आप देख सकते हो। ऑप्शंस में ट्रेड करेगा, सी वेरी फ्रैंकली ऑप्शंस में मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि सर ऑप्शंस पे वीडियो बनाओ वगैरह वगैरह, ऑप्शंस बेसिक पे वगैरह वीडियो हम बनाएंगे, बट देन स्ट्रैटेजी वगैरह के लिए हैंड होल्डिंग चाहिए, जर्नल चेकिंग वगैरह चाहिए जो यूट्यूब से हम नहीं कर सकते। और अगर आपको हमसे ऑप्शन सीखना है तो सबसे पहले ये प्रोग्राम करना कंपलसरी है। अगर आप ये प्रोग्राम करते हो जो बिग अनाउंसमेंट में हमने कहा है, उसके बाद में ही हम ऑप्शंस के लिए कुछ आपको ऑफर कर सकते हैं, वरना ऑप्शंस पे एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजी इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट ऑन यूट्यूब बिकॉज लाइक 100 का 0 हो जाता है ऐसे, एंड वी डोंट वांट कि एक प्रॉपर गाइडेंस के बिना आप लोग ऑप्शंस ट्रेड करो। दैट्स द अबाउट ऑप्शन। रिस्क कितना लेना है मैंने आपको बोल दिया है ऑलरेडी। पर ट्रेड रिस्क कैसे लेना है, आपके इमोशनल कैपेसिटी, लाख रुपए पे 20,000 का कैपेसिटी है, 20,000 डिवाइड बाय 60 ट्रेड, सो 20,000 डिवाइड बाय 60, तो पर ट्रेड आपका बैठा 333 रुपया। तो वैसे आप आपके लिए रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो। बाद में बात आती है कैपिटल। सर मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? 2,000 विल वर्क, 2,000, 5,000 गुड कैपिटल टू स्टार्ट विथ। हाँ, वॉट आफ्टर 10, 30 या 10, 15? सर हम 10:15 के बाद क्या करें? आपने तो बोला कि बंद कर दो कंप्यूटर। 10:15 के बाद में आपको अगर आपका जॉब करना है या बिजनेस करना है तो वो करो, नहीं करना है तो इतनी जो मैंने किताब खरीद के रखी है वैसे आप भी कुछ खरीदो और पढ़ो। नॉलेज इज पावर। या तो अपने हेल्थ पे काम करो, मेडिटेशन करो और बहुत कुछ कर सकते हो आप। देन 2 ways not to make money with this strategy। 2 ऐसे रास्ते जिससे आप पैसे नहीं बनाओगे। पहली चीज डोंट फॉलो। अच्छा वीडियो था सर, मजा आया, और बाद में अपने रोज के काम में लग जाओ या वही टिप न्यूज से ट्रेड करते रहो। और दूसरा डोंट फॉलो कंसिस्टेंटली। 2 दिन ट्रेड किया, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, क्विट। क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। सुना है, बहुत पुरानी बात है, मैंने नहीं बनाया, लेकिन सच है, दैट्स द ट्रूथ। हाँ, सो डोंट फॉलो कंसिस्टेंटली। ये 2 रास्ते हैं जिससे आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। एंड देन द वन बिगेस्ट सीक्रेट इज discipline। Discipline, one biggest secret is discipline। You have to be disciplined with your mindset, attitude, risk management, quantity, entry, exit, stop loss, approach towards the market, and every damn thing, then only it will work। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताना। नेक्स्ट वीक आप कौन सा वीडियो देखना चाहोगे ये जरूर बताना। ये वीडियो में क्या नहीं समझा वो जरूर बताना। मेरा स्पीड फास्ट था या स्लो था वो जरूर बताना। मैंने रिवाइज कर करके आपको बताया है, बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हो। और बाकी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट फ्राइडे। तब तक के लिए बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।